हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12th स्लिप का सेकंड क्वेश्चन यानी कि बी क्वेश्चन। बी क्वेश्चन में क्या लिखा है, राइट ए प्रोग्राम टू सर्च ए स्पेसिफिक लोकेशन ऑन गूगल मैप। तो हम लोग को एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना है जिसमें गूगल मैप इंटीग्रेशन हो और उसके साथ साथ हम लोग को एक ऐसा चीज़ भी बनाना पड़ेगा, मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा जहाँ पे हम लोग सर्च कर पाए। जैसे कि हम लोग ने सर्च में सपोज़ कोई लोकेशन डाल दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ने डाल दिया मुंबई, तो वहाँ पे जो मैप है वो डायरेक्टली मुंबई की तरफ पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे पॉइंट होना चाहिए, ऐसा कोई एप्लीकेशन बनाना है। तो सबसे पहले आपको एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर रखा है। यहाँ पे सब कुछ क्लोज कर देता हूँ मैं, क्लोज ऑल टैब्स। सबसे पहले आपको जो है एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, जैसे एज़ यूजुअल अभी तक हम लोग करते आ रहे थे वैसे ही सेम टू सेम आपको जो है प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है, जिसमें आपको एक मिलेगा मेन एक्टिविटी .java फाइल और एक मिलेगा आपको एक्टिविटी मेन .xml फाइल। सबसे पहले जाते हैं एक्टिविटी मेन .xml फाइल की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ लेआउट बना रखा है, जो बाय डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट लेआउट आता है उसी को मैंने रहने दिया है। उसके नीचे मैंने एक फ्रेगमेंट लिया है, आपको ये फ्रेगमेंट ले लेना है जहाँ पे हमारा मैप दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो मैप है वो दिख रहा होगा फ्रेगमेंट में। यहाँ पे मैंने इसको रखा है मैच पेरेंट और एक मैच पेरेंट, इसको मैंने आईडी दिया है मैप करके। ये कॉन्टेक्स्ट आप हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो लाइन है ये इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि ये लाइन प्रेजेंट रहे फ्रेगमेंट के अंदर। तो अगर ये लाइन आपका नहीं रहेगा तो आपका जो है मैप नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये लाइन आपको ध्यान में रखना है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट ये लाइन प्रेजेंट नहीं होता है तो आपको ये लाइन यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये था फ्रेगमेंट। उसके बाद हम लोग को चाहिए था एक सर्च मैकेनिज़्म। तो यहाँ पे सर्च मैकेनिज़्म के लिए हम लोग के पास है एक टूल है जो है व्यू है। तो यहाँ पे सर्च व्यू नाम से हम लोग के पास एक व्यू है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, फ्रेगमेंट के नीचे यहाँ पे मैंने एक सर्च करके सर्च व्यू ले लिया है और इसका जो एट्रीब्यूट्स है वो दे दिया है। आप अपने हिसाब से एट्रीब्यूट दे सकते हैं, ये बेसिकली मैंने कंस्ट्रेंट दिया हुआ है यहाँ पे। लेकिन मैंडेटरी जो है वो है आपका ये आईडी। तो सर्च की जो आईडी है वो कंपलसरी आपको देनी है। बाकी मार्जिन टॉप वगैरह वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, कंस्टेंट वगैरह वो सभी कुछ अपने हिसाब से दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे कंपलसरी है कि आपको आईडी देना है, क्योंकि हम लोग को आईडी की ज़रूरत पड़ने वाली है। बस इतना सा ही करना था आपको, बस दो चीज़ें लगानी है, एक है फ्रेगमेंट और दूसरा है सर्च व्यू। तो ये दो लगाने के बाद आपका जो फ्रंट एंड है वो रेडी हो चुका है। अभी हम लोग बात करते हैं बैक एंड की तरफ। तो बैक एंड में सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान में रखना है और वो है कि आपका जो ये की है, ठीक है, आपका जो की है वो ध्यान में रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। अब ये मैप एपीआई की होता है, अब ये मिलेगा कहाँ से, तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपको जाना है ब्राउज़र पे। यहाँ पे जाने के बाद आपको टाइप करना है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में जाने के बाद आपको गूगल क्लाउड के कंसोल में चले जाना है। तो कंसोल कुछ इस प्रकार दिखेगा आपका। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा APIs एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्लस आइकन दिख रहा होगा जहाँ लिखा है इनेबल APIs एंड सर्विसेज, इस पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये जो मैप SDK फॉर एंड्रॉयड है वो सर्च करना है। बाय डिफ़ॉल्ट आप में नहीं आएगा क्योंकि ये आ रहा है क्योंकि मैंने ये यूज़ किया है। तो आपको यहाँ पे सर्च करना है मैप्स SDK फॉर एंड्रॉयड। ओके, ये सर्च करने के बाद आपके पास ये कुछ आ रहे होंगे। तो ये जो प्लेसेस API है वो उस पर नहीं जाना है आपको, क्योंकि वो
वो जो है पेड है, ठीक है। ये जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो है मैप्स SDK फॉर एंड्रॉयड। तो ये फ्री टू यूज़ है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अभी मेरे में फेल्ड दिखा रहा है, लेकिन आप यहाँ पे रिफ्रेश या रीट्राई कर सकते हैं, आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा हाँ कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ पे आप, मेरे केस में API इनेबल्ड दिखा रहा है, आपके केस में ये नहीं दिखाएगा। ये जो चीज़ है आपके केस में नहीं दिखाएगा। और यहाँ पे मैनेज नहीं लिखा होगा, यहाँ पे आपका इनेबल करके लिखा होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पे मैनेज की जगह इनेबल दिखा रहेगा। आपको उस इनेबल पे क्लिक करना है और थोड़ा टाइम वेट करना है। अगर फिर से कोई एरर वगैरह आता है तो रीट्राई या फिर रिफ्रेश रीलोड कर देना है, आपका जो है इनेबल्ड हो जाएगा API, ठीक है। अब ये इनेबल्ड होने के बाद हम लोग को की कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे बैक जाना है आपको। बैक जाने के बाद यहाँ पे ये जो 3 डॉट्स है, 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। ओके, इसके कंसोल में चले जाते हैं। APIs एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे APIs एंड सर्विसेज हम लोग का फर्स्ट सेकंड पेज जो है यहाँ पे ऐसा था, ठीक है। वो इनेबल करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्रेडेंशियल्स करके, तो यहाँ पे आपको जाना है क्रेडेंशियल्स पे। क्रेडेंशियल्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपके पास API की 1 करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगर वो इनेबल हो जाएगा उसके बाद, ठीक है, अगर वो इनेबल हो जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर नहीं आता है तब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करना है, फिर यहाँ API की पे क्लिक करना है। अगर इन केस यहाँ पे नहीं आता है तो मैं बता रहा हूँ क्या करना है। क्रिएट क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने की जो है जनरेट कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे करके आप की जनरेट कर सकते हैं। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इस API की को डिलीट कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने वो जो है डिलीट कर दिया है। तो यहाँ पे क्रेडेंशियल्स कैसे क्रिएट करना है वो मैंने आपको बता दिया। क्रेडेंशियल्स पे जाना है, प्लस ये वाला जो ऑप्शन है प्लस वाला क्रिएट क्रेडेंशियल, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे API की वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है आपको। इस पे सिलेक्ट करने पे आपका जो API की है वो क्रिएट हो जाएगा। अगर आपसे गलती से डिलीट हो गया तो यहाँ पे रीस्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारा जो है API की आपको नोट कर लेना है, कहीं पे स्टोर करके रख लो। शो की में क्लिक करोगे तो आपका जो API की है वो दिखने लग जाएगा। उसको कॉपी पेस्ट करके कहीं पे स्टोर करके रख सकते हो। यहाँ पे हमारा काम इतना ही था। ये होने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है एंड्रॉयड स्टूडियो के मैनिफेस्ट में, यानी कि एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में। यहाँ पे ये जो मेटा डेटा है आपको लिखना है, ठीक है। मेटा डेटा यहाँ पे आपको एंड्रॉयड नेम com.google.android.geo.api की, तो आपको ये लिखना है नेम में। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू में आपको अपना जो API की है, आपका जो खुद का API की है वो यहाँ पे डबल कोट के अंदर पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये हो गया आपका मेटा डेटा। ये हो गया दूसरा स्टेप। अब दूसरा स्टेप के बाद तीसरा स्टेप क्या है आपका, तीसरे स्टेप में आपको एक डिपेंडेंसी डालनी पड़ती है मैप्स की। तो यहाँ पे आपको जाना है build.gradle में। तो ऐप के ग्रेडल में जाने के बाद यहाँ पे ये जो डिपेंडेंसी है वो आपको डालनी है। ये डिपेंडेंसी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये डिपेंडेंसी। तो आप वहाँ से डिपेंडेंसी को कॉपी कर लेना है, पेस्ट कर लेना है। और ये जो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट वाला चीज़ है ये भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे बस API की आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है अपना वाला, ठीक है। ये होने के बाद आपको क्या करना है, अगर आप रियल डिवाइस में परफॉर्म कर रहे हो तो यहाँ पे यूज़र परमिशन भी देना है, इंटरनेट परमिशन, और ये सारा चीज़ यहाँ पे आपको देना है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ।
यूज़र परमिशन, तो यहाँ पे इंटरनेट की परमिशन आपको देनी है। उसके बाद यहाँ पे यूज़र परमिशन, यहाँ पे देना है लोकेशन की परमिशन। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कोर्स लोकेशन और एक फाइन लोकेशन दोनों ही दे देंगे। ओके, एक वाईफाई वाला भी दे देंगे, हो सकता है कि आपका डिवाइस जो है वाईफाई पे कनेक्टेड हो। ओके, ये 4 जो यूज़र परमिशन है आपको दे देनी है। अगर आप रियल डिवाइस में यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है रियल डिवाइस पे यूज़ करोगे, तो यहाँ पे ये परमिशन आपको दे देनी है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर। ठीक है, ये परमिशन भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद हम लोग का जो मेन पार्ट आता है वो है मेन एक्टिविटी डॉट जावा। अब यहाँ पे क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है ऑन मैप रेडी कॉल बैक। ठीक है, ये वाला जो क्लास है इसको इम्प्लीमेंट करना है। ये इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको क्या करेगा, एक एरर थ्रो करेगा, रेड लाइन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑन मैप रेडी कॉल बैक जो है आपका एक मेथड देता है एब्स्ट्रैक्ट, जिसको हम लोग को ओवरराइड करना पड़ता है। तो वो कौन सा मेथड है, ये वाला ऑन मैप रेडी। तो आप ऑन मैप रेडी को जैसे ही ऐड करोगे तो आपका एरर चला जाएगा। ठीक है, ये होने के बाद, ये स्टेप के बाद सबसे पहले आपको जो है गूगल मैप को इनिशियलाइज कर लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम दिया माई मैप, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद हमने सर्च व्यू बनाया था, वो सर्च व्यू यहाँ पे आपको दे देनी है। ठीक है, जो हम लोग ने एक्टिविटी में XML में बनाया था। उसके बाद ऑन क्रिएट में जाना है। ऑन क्रिएट में जाने के बाद आप सबसे पहले सर्च व्यू को फाइंड व्यू बाय आईडी से यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे, सर्च व्यू के अंदर असाइन कर देंगे। ओके, उसके बाद हम लोग जो है एक फ्रेगमेंट बनाएंगे, सपोर्ट मैप फ्रेगमेंट। ठीक है, अब ये सपोर्ट मैप फ्रेगमेंट हम लोग क्यों बना रहे हैं, बेसिकली हम लोग ने यहाँ पे एक फ्रेगमेंट लिया था, आपको याद हो तो एक्टिविटी मैन XML में यहाँ पे हम लोग ने एक फ्रेगमेंट लिया था। तो यहाँ पे फ्रेगमेंट और जो एक्टिविटी होती है दोनों की लाइफ साइकिल अलग होती है। तो आप डायरेक्टली मैप को जो है यहाँ पे एक्टिविटी मेन, यहाँ पे जैसे हम लोग फाइंड व्यू बाय आईडी करते वैसे आप नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए हम लोग ने यहाँ पे क्लास लिया है सपोर्ट मैप फ्रेगमेंट का, जहाँ पे हम लोग ने वेरिएबल का नाम दिया है फ्रेगमेंट। उसके बाद यहाँ पे टाइप कास्ट किया है हम लोग ने। अगर आप इस लाइन को टाइप कास्ट नहीं करोगे सपोर्ट मैप फ्रेगमेंट में तो आपका एरर आएगा। ठीक है, कंपलसरी है कि यहाँ पे आपको टाइप कास्ट करना है सपोर्ट मैप फ्रेगमेंट में। उसके बाद आपको मेथड यूज करना है गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट फाइंड फ्रेगमेंट बाय आईडी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी करते थे क्योंकि अभी तक हम लोग व्यू ढूंढ रहे थे, लेकिन अभी हम लोग फ्रेगमेंट को ढूंढ रहे हैं क्योंकि हम लोग को फ्रेगमेंट चाहिए। तो यहाँ पे व्यू अलग है, फ्रेगमेंट अलग है, ये चीज़ का याद रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे फाइंड फ्रेगमेंट बाय आईडी r.id.map। तो ये मैप क्या है, इसका आईडी, यहाँ पे मैंने मैप दिया है इस फ्रेगमेंट का आईडी। तो आप जो भी दोगे आपको वो वहाँ पे टाइप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का फ्रेगमेंट जो है स्टोर हो चुका है फ्रेगमेंट के अंदर। उसके बाद हम लोग सर्च बटन पे आएंगे। सर्च बटन पे जैसे ही सर्च हो कोई क्वेरी तो वहाँ पे हम लोग का जो है रिजल्ट आना चाहिए। ओके, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे सर्च व्यू के अंदर हमारे को एक मेथड मिलता है जो कि है सेट ऑन क्वेरी टेक्स्ट लिसनर। ठीक है, ये होने के बाद आपको यहाँ पे यूज करना है न्यू सर्च व्यू डॉट ऑन क्वेरी टेक्स्ट लिसनर। इसके अंदर आपको 2 मेथड मिलते हैं, पहला है ऑन क्वेरी टेक्स्ट सबमिट और एक मिलता है आपको ऑन क्वेरी टेक्स्ट चेंज। ठीक है, आप इन दोनों का मतलब क्या है, मतलब है कि ये वाला जो मेथड है ऑन क्वेरी टेक्स्ट सबमिट,
जब आप इस क्वेरी के अंदर मतलब सर्च बॉक्स के अंदर आप कोई नाम टाइप करके सर्च नहीं करोगे, एंटर प्रेस नहीं करोगे, ठीक है, तब तक ये वाला केस नहीं रन होगा। जैसे ही आप सर्च करोगे मतलब कोई एंट्री आपने टाइप कर दिया है, उसके बाद आपने एंटर दबाया या सर्च बटन दबा दिया, उसके बाद ही ये वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन ये जो मेथड है ऑन क्वेरी टेक्स्ट चेंज, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे आप लिखते जाओगे तो ये क्वेरी के अंदर जो चीज़ लिखा है वो परफॉर्म होता जाएगा, अगर आपने इस केस में लिखा है तो। अभी हम लोग ने क्या किया है, इस मेथड में कुछ भी नहीं लिखा है, तो हम लोग का ऑन क्वेरी टेक्स्ट चेंज वाला काम नहीं कर रहा है। ओके, हम लोग का काम कर रहा है ये वाला सबमिट के बाद। तो हम लोग ने सबमिट के बाद रखा है। अगर आप चाहते हैं कि लाइव यहाँ पे चेंज होता रहे तुरंत, जैसे आप टाइप कर रहे हो वैसे ही मैप का लोकेशन चेंज होता रहे, तब आप ये चीज़ कर सकते हो। ये जो भी चीज़ लिखा है इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट के अंदर, वो चीज़ इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट के अंदर आप परफॉर्म कर सकते हो रिटर्न फॉल्स के पहले, ठीक है, वो आपके ऊपर है। अभी मैं देखते हैं हम लोग करके। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है अपना लोकेशन, ठीक है, सर्च बॉक्स पे आप जो भी लोकेशन टाइप करोगे, फॉर एग्जांपल आपने मुंबई टाइप किया है तो वो मुंबई टाइप आपको मिलेगा क्वेरी के रूप में। तो क्वेरी को यहाँ पे हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग के रूप में, और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है लोकेशन नाम से स्ट्रिंग टाइप का। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो क्वेरी आ रही है उसको स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करके लोकेशन के अंदर स्टोर कर दिया। फॉर एग्जांपल यूजर ने मुंबई टाइप किया तो यहाँ पे मुंबई स्टोर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक लिस्ट बनाया एड्रेस से, मतलब एड्रेस टाइप का। ये एड्रेस टाइप आपका जो है मैप के अंदर मिलेगा आपको। यहाँ पे android.location आप देख सकते हैं, तो ये लोकेशन के अंदर आपका एड्रेस प्रेजेंट रहता है। ओके, तो इसके अंदर हम लोग ने एक वेरिएबल बनाया एड्रेस लिस्ट नाम से, बाय डिफॉल्ट मैंने नल रखा है। ओके, बाय डिफॉल्ट मैंने नल रखा है। उसके बाद आगे जो है मैं इसके अंदर एड्रेसेस यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने इफ कंडीशन लगाया है और यहाँ चेक किया है कि हमारा जो लोकेशन है वो नॉट इक्वल टू नल है कि नहीं। मतलब हो सकता है ना यूज़र ने कुछ टाइप ही ना किया हो। अगर यूज़र ने कुछ टाइप नहीं किया है, इसका मतलब ये है सर्च व्यू नल है, खाली है, तो उस केस में कुछ भी सर्च नहीं करना है हमें, ठीक है। तो इसके लिए ये वाला इफ़ कंडीशन है, ठीक है, उसमें डायरेक्टली रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद अंदर अगर लोकेशन खाली नहीं होता है, फॉर एग्जांपल मुंबई अंदर है, तो उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक जियो कोडर लूँगा। जियो कोडर आपका एक क्लास है। तो जियो कोडर लेने के बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया है जियो कोडर नाम से। फिर इस क्लास को यहाँ पे इनिशियलाइज किया है जो कि एक कॉन्टेक्स्ट लेता है, और कॉन्टेक्स्ट में मैंने क्या पास किया है, दिस, यानी कि मेन एक्टिविटी डॉट दिस, जिस एक्टिविटी पे हम काम कर रहे हैं वो। ओके, उसके बाद आपको ट्राई कैच लिखना है यहाँ पे, क्योंकि ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। इसके लिए आपको ये ट्राई कैच ब्लॉक में ही लिखना है। तो यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर ट्राई ब्लॉक के अंदर आपको क्या लिखना है, यहाँ पे जो हमने एड्रेस लिस्ट बनाया था इसके अंदर स्टोर करेंगे। क्या स्टोर करेंगे, जियो कोडर, जो कि हम लोग ने जियो कोडर लिया है, डॉट गेट फ्रॉम लोकेशन नेम। मतलब इस जियो कोडर के अंदर हमारे मैप के सारे इंफॉर्मेशन है, तो इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, नाम के बेस पे उस लोकेशन को फाइंड कर रहा हूँ, फैच कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जियो कोडर डॉट गेट फ्रॉम लोकेशन नेम। तो यहाँ पे लैंगिट्यूड लॉटिट्यूड से नहीं ले रहा हूँ मैं, उस नाम के हिसाब से मैं लोकेशन फाइंड कर रहा हूँ। जैसे मैंने मुंबई टाइप किया तो मुंबई के अंदर से जियो कोडिंग, यानी कि जो हमारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होगा मुंबई का, तो वो मुझे मिल जाएगा इस मेथड के हेल्प से, ठीक है। यहाँ पे ये जो है 2 पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर होगा आपका लोकेशन, जो भी आपने टेक्स्ट टाइप किया वो, यानी कि मुंबई हो गया। एड्रेस, बेसिकली एड्रेस मान सकते हो। उसके बाद मैक्स रिजल्ट आप कितना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे 1 रखा है,
ओके उसके बाद आपको एक्सेप्शन थ्रो करना है कैच के अंदर, रन टाइम एक्सेप्शन जो भी होगा आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एड्रेस जो क्लास था उसका एक एड्रेस बनाएंगे हम लोग। ओके ये जो लिस्ट है ये अलग है, ये वाला एड्रेस अलग है, ठीक है। ये एड्रेस का पूरा लिस्ट है जिसके अंदर बहुत सारे एड्रेस होंगे और ये जो एड्रेस है वो सिंगल होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब मान लो मुंबई बहुत बड़ा शहर है, ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस लिस्ट में क्या होगा, मुंबई के जितने भी शहर होंगे, सिटीज होंगे, जो भी है वो सभी के सभी इस एड्रेस लिस्ट के अंदर स्टोर हो चुका होगा इस लाइन से, ठीक है। मुंबई अकेला चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है। तो वहाँ पे मुंबई के भी बहुत सारे सिटीज़ होंगे जो मैप में लिस्टेड होंगे अलग अलग जगह, ठीक है। मुंबई बहुत बड़ा शहर है, तो वहाँ पे क्या होगा कि सारे के सारे लोकेशन एड्रेस लिस्ट यहाँ पे स्टोर है लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो ये क्यों बनाया, ये बेसिकली मैंने इसलिए बनाया ताकि हम लोग को एक ही रिजल्ट चाहिए। ओके तो अगर आपको मल्टीपल रिजल्ट चाहिए तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा। यहाँ पे लूप से यूज करना पड़ेगा, आपको लूप्स यूज करने पड़ेंगे, फिर सारे के सारे एक्सेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस एड्रेस लिस्ट पे आपको लूप चलाना पड़ेगा। तो इसके अंदर बहुत सारे एड्रेस होंगे, कोई भी एक एड्रेस नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं गेट 0 करके यहाँ पे 0th इंडेक्स वाला जो भी एड्रेस है वो मैं गेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो डायरेक्टली मुझे वही एड्रेस मिलेगा जो पहले पे होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एड्रेस टाइप का मैंने एक एड्रेस बनाया वेरिएबल, यहाँ पे मैंने लिया एड्रेस लिस्ट डॉट गेट 0। तो 0th इंडेक्स पे जो भी हमारा एड्रेस होगा वो हमें मिल जाएगा एड्रेस के अंदर, ठीक है। अब एड्रेस के अंदर हम लोग को वो एड्रेस मिल चुका है। फॉर एग्जाम्पल मुंबई की ले लेते हैं, मुंबई के अंदर कोई शहर ले लेते हैं, तो वो हम लोग को मिल गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को एड्रेस तो मिल गया, लेकिन मैप फाइंड कैसे करेगा, तो मैप बेसिकली फाइंड करता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। तो हम लोग उस एड्रेस से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकाल लेंगे। तो उसके लिए हम लोग के पास एक क्लास है लेट लॉन्ग करके, मतलब लेट LNG, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल का नाम बनाया, लेट LNG नाम से ही बना दिया मैंने। स्मॉल है ये कैपिटल है, ध्यान रखना है। फिर ये जो क्लास है इसके अंदर मैंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकाला है। कैसे, एड्रेस डॉट गेट लैटिट्यूड, जिससे हम लोग को एड्रेस का लैटिट्यूड मिल गया। उसके बाद कॉमा डाल के मैंने लॉन्गिट्यूड निकाला है, एड्रेस डॉट गेट लॉन्गिट्यूड। तो इससे हम लोग को क्या मिल गया, एड्रेस का लॉन्गिट्यूड। उसके बाद मैंने लिखा है कि हम लोग ने मैप जो बनाया था माई मैप नाम से, ये वाला, उसके बाद हम लोग यूज करेंगे उसको। उसके बाद ऐड मार्कर, तो यहाँ पे मैप में हम लोग के पास एक मार्कर होता है रेड कलर का, लोकेशन मार्कर, यानी कि जहाँ पे हम लोग है वहाँ पे दिखाने के लिए। तो ये उस चीज़ के लिए है। फिर हम लोग ने न्यू मार्कर ऑप्शन लिया डॉट पोजीशन। अब पोजीशन मैंने क्या सेट की, जो हम लोग को लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिला है वो, ठीक है। जिस भी एड्रेस का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हम लोग को मिला है वहाँ पे ये मार्कर को हम लोग ऐड कर रहे हैं, और ऐड करने के साथ साथ हम लोग उस लोकेशन का नाम भी दे रहे हैं, जो भी हम लोग ने लोकेशन फैच किया था वो। फॉर एग्जांपल मुंबई सर्च किया तो यहाँ पे मुंबई आ जाएगा टाइटल में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया माई मैप डॉट एनिमेट कैमरा। एनिमेट कैमरा क्या करेगा, बेसिकली हम लोग जहाँ कहीं भी हो, मैप में कहीं पे भी हो, इस लोकेशन में पहुँचाने के लिए एनिमेशन प्रोवाइड करेगा। मतलब कि उस लोकेशन से इस लोकेशन में आने के लिए, ठीक है। तो ये एनिमेशन के लिए है, आपको ये लगाना ही है। फिर कैमरा ये पैरामीटर लेता है, तो पैरामीटर में 2 पैरामीटर लेगा। पहला पैरामीटर लेता है कैमरा अपडेट फैक्ट्री। तो यहाँ पे कैमरा अपडेट फैक्ट्री में से मैंने लिया है न्यू लेट लॉन्ग, यानी कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जूम। मैंने जूम का वाला फंक्शन लिया है, जिसमें 2 पैरामीटर लेते हैं। सबसे पहले लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लेता है,
उसके बाद आप जितना जूम करवाना चाहते हो या फिर, ठीक है, तो ये वाला चीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, जैसे ही हमारा ये चीज़ ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे आपको लिखना है फ्रेगमेंट डॉट गेट मैप असिंक, और इसके अंदर कॉल बैक के अंदर आपको देना है कॉन्टेक्स्ट, यानी कि आपका जो दिस है वो जिस एक्टिविटी पे काम कर रहे हो वो। ये फ्रेगमेंट कौन सा है, ये वाला फ्रेगमेंट। ओके, तो इस लाइन से आपका जो मैप है वो दिखने लगेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ऑन मैप रेडी वाले मेथड में यहाँ पे माई मैप के अंदर आपको गूगल मैप यहाँ पे दे देना है, ये वाला गूगल मैप यहाँ पे असाइन कर देना है माई मैप के अंदर। तो ये था मेन एक्टिविटी। तो यहाँ पे जो है मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ बेसिकली काम कैसे करेगा। तो मैंने इसको रन किया है और एमुलेटर का वेट करते हैं। ओके, एमुलेटर हमारा ओपन हो चुका है। ये जो डिपेंडेंसी, मेटा डेटा और यूज़र परमिशंस है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और अभी से आपको हमेशा जो रात को 8 बजे से लेके 9 बजे तक चैनल पे एक्टिव रहना है, क्योंकि अभी बहुत कुछ आने वाला है और बहुत अनाउंसमेंट अभी करने वाला हूँ। बहुत नई नई चीज़ें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ चैनल के लिए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है, जिससे आपको कोई नोटिफिकेशन वो मिस ना कर पाओ। इसके लिए आप जो है सब्सक्राइब करके भी आप वो बेल नोटिफिकेशन वाला बटन जो है दबा सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा टाइम टू टाइम। बस आपको ये याद रखना है 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में आपको एक ना एक वीडियोस देखने को मिलेंगी। हो सकता है उससे पहले भी मिल जाए, लेकिन मेरा जो टारगेट है वो रहेगा 7 से लेकर 9 के बीच में ही मिले, या तो 9 o'clock, ठीक है। तो इस टाइम पे सब लोग फ्री रहते हैं, तो इसीलिए मैं इसी टाइम पे वीडियो बनाना पसंद करता हूँ, अपलोड करना पसंद करता हूँ। बेसिकली बनाता तो मैं कभी भी हूँ। तो यहाँ पे आप स्क्रीन देख सकते हैं, मेरे पास एक सर्च बॉक्स है, उसके बाद यहाँ पे एक मैप है। तो यहाँ पे मैं कुछ सर्च कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिलवासा टाइप करके मैं यहाँ पे ये जो सर्च है वो मैं सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तुरंत मुझे एनिमेट करके सिलवासा में लेके चला गया है। ओके, तो यहाँ पे ये जो रेड मार्कर है वो कहाँ से आया है, इस लाइन से। ये जो माई मैप डॉट एड मार्कर है इस लाइन से आया है। अब मैं मान लो इसको मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ, ठीक है। 10 किया था, अभी मैं 50 करता हूँ और सेम चीज़ सर्च करेंगे, सिलवासा को ही सर्च करेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने सिलवासा को ही सर्च किया है। अभी देखो जूम लेवल कहाँ तक पहुँच गया है, ठीक है। पहले 10 था, अभी सिलवासा डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच गया है, ठीक है। तो ये जूम लेवल आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। बेसिकली 50 बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैं 10 ही रहने देता हूँ। आप अपने हिसाब से ये जूम लेवल कर सकते हैं। ओके, चलो अभी कोई नया देखते हैं। दिल्ली सर्च करते हैं। ओके, यहाँ पे दिल्ली में हम लोग पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे दिल्ली में मार्कर दिखा रहा है, ठीक है। तो ये था आपका स्लीप सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, अच्छे से समझाया हूँ, डिटेल में समझाया हूँ। तो अगर आप ये करके आ जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। 25 मार्क्स में भी 25 मार्क्स का है आई थिंक। यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ गया मेरा ब्राउज़र। ओके, ये 25 मार्क के लिए है। बहुत ही ईजी चीज़ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 25 मार्क आपके हाथ में है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस है। अगर आप ये करके जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।